नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूरतगढ़ में जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। प्रकरणों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित हुई। 13 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सूर्यनगरी में गर्मी के तेवर हुए तेज। शहरवासियों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हुआ। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को सूरतगढ़ में जनप्रतिनिधियों व संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर स्थानीय बिजली और पानी की समस्याओं तथा किसानों के सामने आ रही तकलीफों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ ही इस अवसर पर श्रीगंगानगर जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनके विचार जाने। राजे ने बताया कि यह देखकर अच्छा लगा कि क्षेत्र में भाजपा के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और बूथ लेवल के योद्धा कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई अपर जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डांगा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 34 प्रकरण प्राप्त हुए। जन सुनवाई में राजस्व विभाग के 8, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 5, नगर निगम दक्षिण के 6, जोधपुर विकास प्राधिकरण के 4, शिक्षा व पंचायती राज विभाग के 3, नगर निगम उत्तर के 2 और सामाजिक न्याय व अधिकारिता, खनन और पुलिस विभाग से संबंधित एक प्रकरण दर्ज किए गए। प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा की गई और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में जिला स्तरीय जन अभियोग समिति की सदस्य रूबीना खान, उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण प्रकाश चंद अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। रालसा जयपुर के निर्देशानुसार 13 मई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अंतिम रूपरेखा के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला पूर्णिमा गौड़, नोडल अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय रोहित कुमार आदि के साथ बैठक संपन्न हुई। न्यायाधीश गुप्ता द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों में लंबित समस्त राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करवाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए। जोधपुर के काजरी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिलेट सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विशेषकर राजस्थान व जोधपुर वासियों के किसानों का प्रमुख उत्पादन व खाद्यान्न मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार व रागी इत्यादि भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूएन द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। यह देश के 85% से अधिक किसानों को समर्पित कार्यक्रम है, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान केसीसीआई के राष्ट्रीय सचिव भारत पटेल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़े डॉक्टर ओपी यादव और नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नमस्कार सर, ये जो इवेंट यहाँ हो रहा है मिलेट्स एग्जीबिशन एंड फेयर, भारत सरकार द्वारा लास्ट ईयर यूएन में एक प्रस्ताव रखा गया कि मिलेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको एक मिलेट्स ईयर घोषित किया जाए। तो भारत सरकार के आग्रह पे यूएन ने इसको सैंक्शन किया है एंड पूरी दुनिया में हम लोग मिलेट्स का ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अलग अलग स्टेट्स में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे हैं जो कि मिलेट्स पे हैं, एग्जीबिशंस हैं, और उसी एक चर्चा में और उसी परिकल्पना में जोधपुर को भी हमने चुना गया है, जिसके अंदर हम मिलेट्स के ऊपर एग्जीबिशन और सेमिनार हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे नॉलेज चेम्बर इसको मैनेज कर रहा है एंड काजरी का हमारा को पूरा सपोर्ट है एज ए नॉलेज पार्टनर, एंड हम इस प्रोग्राम को काजरी में ही कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो मिलेट्स में काम कर रहे हैं, जो उभरना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया तक उनका प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं। हम काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, और जो छोटी जगह हैं जोधपुर की तरह और जो इनके नियर बाय विलेजेस में और जो ग्राम से किसान काफ़ी सारे आते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचना भी चाहते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का करीब 400-500 किसान यहाँ आने वाले हैं जो कि इसका पूरा विजन को देखेंगे, समझेंगे। हमारे जो जोधपुर के मेयर साउथ हैं वो भी आने वाली हैं मैडम, उनका भी हम लोग मार्गदर्शन लेंगे कि किस तरह से जोधपुर के अंदर इसको और बढ़ाया जाए। और इसी को देखते हुए आगे भी इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स हम चाहेंगे कि जोधपुर सिटी में हो। एंड धन्यवाद। किस तरह के लेक्चर होंगे सर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कुछ सक्सेस स्टोरीज की जो मिलेट्स पे लिखी गई हैं, जो जिन कंपनियों ने मिलेट्स के ऊपर काम किया है और उनके प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। कुछ इस तरह की सेमिनार्स भी हमने रखे हैं जिसके अंदर हम बात करें कि मिनिस्ट्री के क्या क्या स्कीम्स हैं जिनका फार्मर्स को, किसानों को बेनिफिट हो सकता है, तो वो भी मिनिस्ट्री की तरफ से। अपीडा जो एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में
अग्रसर है और भारत में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प करता है कि छोटे से प्रोडक्ट को बाहर कैसे भेजा जाए, तो उनका भी एक सेमिनार है। इस तरह से काफ़ी सारे चयनित सेमिनार्स रखे गए हैं जो किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मदद करेंगे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में, जोधपुर में ही नहीं पूरे दुनिया, भारत में और पूरी दुनिया में। को सेलेक्ट करने का क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती बाजरे का होता है एंड वो बहुत एक महत्वपूर्ण है। तो जब राजस्थान की बात आई तो जयपुर तो है, बट जोधपुर भी एक अपने आप में, और काजरी जैसे रिसर्च सेंटर होने की वजह से और एक महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह का वेन्यू। तो इस वजह से जोधपुर को हमने इनिशिएट किया है एंड ये भी मिनिस्ट्री ने किया है। हम लोग जो सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ने कुछ सोच समझ के किया है कि भाई ऐसे छोटे जो सिटीज़ हैं उनको भी आगे लाया जाए भारत में और उनके प्रोडक्ट्स को कैसे दुनिया तक पहुँचाया जाए। आपका नाम? अमित जोशी, डायरेक्टर नॉलेज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जोधपुर के जीरा मंडी के व्यापारियों द्वारा पुलिस प्रशासन पर परेशान करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जीरा मंडी अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई। इन व्यापारियों का आरोप है कि किसानों द्वारा जीरा मंडी में जीरा लाते वक्त उसकी संपूर्ण जानकारी गेट पर एंट्री होते ही दर्ज की जाती है। उसके बावजूद पुलिस द्वारा यह कहकर परेशान किया जा रहा है कि मंडी में किसी चोर द्वारा माल बेचा गया है, इसलिए पुलिस को माल जब्त करना पड़ेगा। जी सर। जोधपुर की जीरा मंडी में अभी सीजन चल रही है, किसान द्वारा ईसब और जीरा यस मंडियों में लाया जा रहा है। रोज़ की तकरीबन 5000 बोरियाँ माल आकर किसानों द्वारा बेचा जाता है। परसों बलोदी से पुलिस लेकर आई थी, उन्होंने कहा कि 10 तारीख को कोई किसान यहाँ बनकर आया है, उसने यहाँ मंडी में माल बेचा है और वो चोर है, वो चोर आपके व्यापारी के यहाँ खाली करके गया है और पैसा लेकर गए, हम माल बरामद करेंगे। तो हमने उन अधिकारियों से कहा कि भाई हमारी मंडी में रोजाना 400 से 500 किसान आते हैं और वो मंडी में माल लेकर आते हैं। मंडी की जो प्रक्रिया है, गेट पर उसकी एंट्री होती है, उसका नाम, उसके गांव का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके वाहन, जिस वाहन में लेकर आए उस वाहन का नंबर वगैरह लिखा जाता है और फिर हम यहाँ डेरी करके माल बोली लगा कर बेचते हैं। अगर वो चोरी का माल है, हमने कोई होने पौने दाम में लिया नहीं है, हमने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे अनिश्चितकाल का भी बंद किया जा सकता है। हमारी विशेष मांग ये है कि हम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, मंडी गेट के बाहर में पुलिस चौकी स्थापित कर दी जाए और उसका जो भी किसान माल लेकर आए उसका वेरिफिकेशन करे कि माल उस किसान का खेत का ही है या चोरी करके लाया। अगर चोरी करके माल लाया तो सरकार उस पर कार्रवाई करे और अगर वेरिफिकेशन में वो सही किसान है तो उसका माल मंडी गेट के अंदर प्रवेश दे, हम उसके माल बेचने को तैयार हैं। ये मंडी बंद और खरीद फरोख्त बंद रहेगी? बिल्कुल बंद रहेगी, कोई तरह का ऑप्शन नहीं होगा। जो भी किसान माल लेकर आएगा मंडी गेट के बाहर ही खड़ा रहेगा। अभी किसान का माल मंडी गेट के अंदर एंट्री नहीं होगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके
कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर महाराणा प्रताप समिति द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जेडीए की ओर से रातानाडा स्थित गणेश मंदिर के पास पार्क में मूर्ति स्थापित करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई। महाराणा प्रताप समिति ने बताया कि 3 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी मूर्ति नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि आज ज्ञापन देखकर यह मांग की गई कि यदि 9 मई तक मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम पूरे मारवाड़ प्रांगण की तरफ से महाराणा प्रताप आयोजन समिति की तरफ से ये लेकर आए हैं कि महाराणा प्रताप का पिछले 5 साल से हम जयंती मना रहे हैं और 2017-18 में जेडीए द्वारा घोषणा की गई थी कि यहाँ पर मारवाड़ प्रांगण में गणेश मंदिर के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी। उसके बाद करीबन 2 या 3 साल पहले स्टेचू तैयार कर स्टैंड है महाराणा गणेश मंदिर रातानाडा, उसके नीचे पनोरमा के अंदर बना हुआ है, तैयार हो गया, मूर्ति आके रखी हुई है, परंतु पिछले 3 सालों से मूर्ति नहीं लगाई जा रही है। इसके कारण हमने सब ने मिलकर, अपनी समिति ने मिलकर फैसला किया कि कलेक्टर साहब को, आयुक्त साहब को और जेडीए चेयरमैन को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि 9 मई से पहले मूर्ति लगाया जाए। नहीं तो 9 मई को हम बहुत बड़ा अनशन करेंगे और वहाँ पर जहाँ पर स्टैंड है वहाँ पर सारी मारवाड़ को आह्वान करेंगे, इकट्ठा करेंगे, साधु सन्यासी और सभी को बुलाकर बहुत बड़ा एक अनशन करेंगे। क्या कारण मानते हैं? 3 साल हुए, मूर्ति आ चुकी, स्टेज वो सारा बन चुका है, बावजूद मूर्ति नहीं लग रही है, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण जहाँ तक मुझे पता है कि पहले बीजेपी के राज में मूर्ति आ चुकी थी, बाद में सरकार चेंज हो गई और उसके कारण हो सकता है कि भाई उनके नाम हो या इनका नाम हो, तो हमें सिर्फ चाहिए एक अपना मारवाड़ का नाम, हिंदू शूरवीर महाराणा प्रताप का नाम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। परंतु हमने तो पता किया है मूर्तियाँ पड़ी है, कोई डेट नहीं मिली है कब लगाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ शहर के संगम मार्ग पर आधी रात बाद एक बाड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 4 मवेशी जिंदा जल चुके थे, वहीं आधा दर्जन झुलस गए। पुलिस के अनुसार कुकड़ा रिजॉर्ट के पीछे कीरखेड़ा निवासी तुलसीराम मालिका अपने खेत पर बाड़ा है। कल रात मवेशियों को चारा पानी डालने के बाद परिवार के लोग अपने घर चले गए। वहां आसपास के अन्य लोगों के मवेशी भी बंधे हुए थे। रात करीब 1 बजे के बाद अचानक बाड़े में आग लग गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। जोधपुर के उमेद राज के स्टेडियम में यूनिटी क्लब द्वारा आयोजित की जा रही मां अष्टवाहिनी रात्रिकालीन पुष्करणा फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को लीग के अंतिम 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला पूल बी की एनजी क्लब और केकेजे व दूसरा मुकाबला वीर मोहल्ला और सीएचपी के बीच खेला जाएगा। आज के इन मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल में खेलने वाली 2 और टीमें निर्धारित हो जाएगी। गौरतलब है कि भीम क्लब और बीसीडी पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और अब बात करते हैं मौसम की। जोधपुर शहर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी का आलम यह है कि दोपहर में अब सड़कें भी सूनी नजर आने लगी है। बिना किसी आवश्यक काम के शहरवासी सड़कों पर बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे। गुरुवार को सुबह से ही आसमान में सूर्य देवता छाए रहे, जिसके चलते तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। गर्मी से बचने के लिए लोग अब कूलर, एसी और सड़कों पर पेड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूरतगढ़ में जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। प्रकरणों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित हुई। 13 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सूर्यनगरी में गर्मी के तेवर हुए तेज, शहरवासियों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हुआ। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।